Good afternoon, students. Today in this is video 5 of subscription. तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में जो एडवांस लेवल है उसके ऊपर जा रहे हैं. तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट होता है. आपको वो ट्विस्ट को ध्यान में रखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या फिर एज एट दिया हुआ होगा तो ऐसे इसका मीनिंग होता है कि इन सब्सक्रिप्शन में एज ऑन मीन्स है कि इसमें प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का वो इंक्लूड है, तो हमें उसको दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी. और अगर क्वेश्चन एडजस्टमेंट में गिवन है फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया हुआ है, इसका मीनिंग हो रहा है कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट सिर्फ करंट ईयर का है, इसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूड आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो हमें उसे इंक्लूड करना है, हमें उसे ऐड करना है. ओके, तो आई एम गोइंग टू टेक 2 एग्जाम्पल्स फॉर दिस. ऐसे करो. अरे हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, यहाँ पर आपको एज ऑन और एज एड वर्ड के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 का एक्सट्रैक्ट है. इसमें आपको सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में 18-19 मीन्स दिस इज प्रीवियस ईयर 5000 दिया हुआ है, 19-20-45 करंट ईयर, 3000 कमिंग ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन आपको 53,000 रिसीव हो रहा है. ठीक है, अब एडजस्टमेंट पे आते हैं. एडजस्टमेंट में क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 8000 मीन्स बिगनिंग में करंट ईयर का बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है 8000, जिसमें से कितना आ चुका है 5000 आ चुका है. ठीक है, तो ये ध्यान देना है. नेक्स्ट आइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2020 10,000. ठीक है, अब हमें वर्ड फोकस करना है एज ऑन करंट ईयर का. ये जो 10,000 है इसका मीनिंग ये हो रहा है कि इस 10,000 अमाउंट में इन दोनों का जो डिफरेंस जो कि 3,000 हमें नहीं मिला है, लेफ़्ट ओवर अमाउंट है, वो ऐड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि एज ऑन मीन्स इसमें इंक्लूड है. ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हमें 6,000 रिसीव होती है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. अच्छा, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो अपना बेसिक फार्मूला ध्यान रख लो, हमारा जो मास्टर फार्मूला था वही लिखेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखते थे, 2 आइटम्स ऐड की होती है, 2 आइटम हमारी लेस की होती थी. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए ड्यूरिंग द ईयर हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिल रहा है 53,000. तो हम 53,000 जो लास्ट वाला अमाउंट होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का लिख लिया. अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना दिख रहा है 10,000. तो यहाँ पर हम कितना अमाउंट लिख लेते हैं 10,000. ठीक है, एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 31 मार्च 2019 का लास्ट है, तो बिगिनिंग किसका है करंट ईयर का, तो 6,000 हमारा यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर. तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर कितना अमाउंट है 8,000. ठीक है, तो हम ये 8,000 यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस की आइटम में. ठीक, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये मैंने कहा था यहाँ से उठाना होता है ये अमाउंट 3,000. इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा का सीधा अमाउंट आपने यहाँ से उठा लिया. ठीक है, तो टोटल हमारा नेगेटिव कितना हो गया 11,000 और प्लस की कितना हो गया 16,000. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेट 5 और 58,000. तो ये जो 58,000 अमाउंट है ये अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर में चला जाएगा. ठीक है, अब मेरे को बताने का एक्चुअली बेसिक पर्पस मैंने क्यों ये इलस्ट्रेशन लिया, एज ऑन वर्ड पे मैंने फोकस किया है. तो हम एक नोट दिखा रहे हैं आपको. नोट यहाँ पर ये है कि ऑल्दो 8,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग आपको कितना दिख रहा था 8,000 दिख रहा था. ठीक है, जिसमें से 5 हमें मिल गया था, तो 3 नहीं मिला था. अब हमारा ध्यान में ये आएगा कि 3 नहीं मिला तो वो भी हम ऐड करते हैं कहाँ पर करंट ईयर में.
पर क्योंकि ये जो आपका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 10,000 एज ऑन का मीनिंग है कि इसमें ये लेफ्ट ओवर अमाउंट इंक्लूड है, तो अब हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। ऑल्दो 8,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करंट year, out of which 5,000 is received, 3,000 left, but this 3,000 will not be added in the outstanding amount of subscription at the end of current year, because as on 31st March 2020 means it include previous year's outstanding amount, ठीक है।